पावरपॉइंट में होम टैब का उपयोग। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में होम टैब का उपयोग प्रेजेंटेशन स्लाइड को संपादित, ड्राइंग और डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। ये डिफ़ॉल्ट टैब होता है। होम टैब का रिबन क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग नाम के साथ कई सेक्शंस में बटा होता है। होम टैब के सभी सेक्शंस व उनके ऑप्शंस। 1. क्लिपबोर्ड कट। इस विकल्प का उपयोग सेलेक्ट किए हुए डाटा को कट के लिए किया जाता है ताकि उसे किसी दूसरे स्थान पर मूव किया जा सके। कॉपी। इस विकल्प का उपयोग सेलेक्ट किए हुए डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। पेस्ट। इस विकल्प का उपयोग कट या कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर। इस विकल्प का उपयोग फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस टेक्स्ट पर कर्सर रखें, फिर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद जिस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। नोट: अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 2. स्लाइड्स। न्यू स्लाइड। इस विकल्प का उपयोग प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेआउट। इस विकल्प का उपयोग स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है। रीसेट। इस विकल्प का उपयोग स्लाइड के लेआउट को डिफ़ॉल्ट रूप में रीसेट करने के लिए किया जाता है। डिलीट। इस विकल्प का उपयोग वर्तमान स्लाइड को प्रेजेंटेशन से हटाने के लिए किया जाता है। 3. फॉन्ट। फॉन्ट। इस विकल्प का उपयोग पाठ्य सामग्री के लिए विभिन्न फॉन्ट शैलियों का चयन करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट साइज। इस विकल्प के द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदला जा सकता है। बोल्ड। इस विकल्प के द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड बनाया जाता है। इटैलिक। इस विकल्प के द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक बनाया जाता है। अंडरलाइन। इस विकल्प का उपयोग करके सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे लाइन खींच सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू। इस विकल्प का उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट शैडो। इस विकल्प का प्रयोग करके सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में शैडो जोड़ा सकता है। कैरेक्टर स्पेसिंग। इस विकल्प का उपयोग करके सेलेक्टेड टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा किया जाता है। चेंज केस। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को अपर, लोअर, सेंटेंस, टॉगल केस के साथ बदलने के लिए किया जाता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल फॉन्ट के साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है। डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल फॉन्ट के साइज को कम करने के लिए किया जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग। यह विकल्प सेलेक्टेड टेक्स्ट से सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है और टेक्स्ट को सादा बनाता है। फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट कलरफुल बनाने के लिए किया जाता है। नोट: अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 4. पैराग्राफ। लेफ्ट अलाइन। यह विकल्प टेक्स्ट को बाईं मार्जिन की तरफ ले जाता है। सेंटर अलाइन। यह विकल्प टेक्स्ट को बाईं और दाईं मार्जिन के केंद्र में ले जाता है। राइट अलाइन। यह विकल्प टेक्स्ट को दाईं मार्जिन की तरफ ले जाता है। जस्टिफाई। यह ऑप्शन टेक्स्ट को दोनों मार्जिन से बराबर एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। लाइन स्पेसिंग। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के बीच स्पेस को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। बुलेट्स। इस विकल्प का उपयोग करके किसी भी विषय की सामग्री का वर्णन करने के लिए बुलेट सूची, बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। नंबरिंग। इस विकल्प का उपयोग करके किसी भी विषय की सामग्री का ऑर्डर में वर्णन करने के लिए नंबर सूची, नंबर लिस्ट बना सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट। इस विकल्प का उपयोग इंडेंट पोजीशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि हम किसी पैराग्राफ या लाइन को दाईं ओर ले जा सकें। डिक्रीज इंडेंट। इस विकल्प का उपयोग इंडेंट पोजीशन को कम करने के लिए किया जाता है ताकि हम किसी पैराग्राफ या लाइन को बाईं ओर ले जा सकें। कॉलम। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट सामग्री को 2 या 2 से अधिक कॉलम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट डायरेक्शन। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट की दिशा को वर्टिकल, स्टैक्ड में बदलने या टेक्स्ट को वांछित दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है। अलाइन टेक्स्ट। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को बॉक्स के केंद्र, ऊपर, नीचे आदि के रूप में संरेखित, अलाइन करने के लिए किया जाता है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट या सूची को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में बदलने के लिए किया जाता है। नोट: अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 5. ड्राइंग। इंसर्ट शेप्स। इस विकल्प का उपयोग स्लाइड्स में अलग अलग शेप्स जोड़ने के लिए किया जाता है। अरेंज। इस विकल्प का उपयोग करके स्लाइड पर एक से अधिक ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। इस विकल्प के द्वारा हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर, अलाइन पोजीशन, रोटेट और ग्रुप आदि विकल्पों का उपयोग करके व्यवस्थित कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स। इस विकल्प का उपयोग किसी प्लेस होल्डर के लिए विभिन्न रंगों के साथ विभिन्न दृश्य वाली स्टाइल को चुनने के लिए किया जाता है। शेप फिल। इस विकल्प का उपयोग सेलेक्टेड शेप को सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर या टेक्सचर आदि से भरने के लिए किया जाता है। शेप आउटलाइन। इस विकल्प का उपयोग चयनित शेप की आउटलाइन के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा शैली को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है।
शेप इफेक्ट्स इस विकल्प का उपयोग किसी शेप के लिए छाया प्रभाव को ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं या किसी भी आकार में लागू करने के लिए किया जाता है। नोट: अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 6. एडिटिंग। फाइंड इस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड में किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। रिप्लेस इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता रिप्लेस ऑल विकल्प के द्वारा एक बार में एक से अधिक टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकता है। सिलेक्ट इस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है।